मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल होने आज एक बेहद खास मेहमान मेहरबून ईरानी सर, जो कि बाजार के मैक्रो और माइक्रो सभी फैक्टर्स पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। ग्लोबल मार्केट्स हो चाहे भारतीय बाजार, उनकी बराबर नज़र रहती है और साथ ही बाजार में इन्वेस्टर्स के मूड, माहौल और उनकी नब्ज को भांपने में माहिर है मेहरबून सर। और ऐसे में जब बाजार में बड़े इंटरेस्टिंग मुकाम पर हम ट्रेड कर रहे हैं, एक तरफ उम्मीदें हैं कि सब कुछ खराब पीछे रह गया, बेहतर हो सकता है, दूसरी तरफ डर है कि कहीं फिर से गिरना तो नहीं पड़ेगा। तो इस डर और उम्मीद के बीच में मेहरबून सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सब लोग एक ही चीज़ जानना चाहते हैं इस वक्त। अच्छा खासा गिर गए और मुझे याद है इस गिरावट की सबसे पहले जो एनालिसिस किया था, भविष्यवाणी की थी मेहरबून सर ने कि कंपनी की कमाई जिस तरह से ढीली हो रही है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ख़राब हो सकता है मार्केट। और वहाँ से एक तरफा तेज़ गिरावट भी आई। सर अब व्हाट नेक्स्ट? जितना खराब होना था हो गए या अभी भी रिस्क बाकी है? अनिल जी, मेरा व्यू है कि जो फॉल होना था इंडिया फैक्टर्स के कारण, अर्निंग्स के कारण, या वैल्यूएशंस बहुत महंगे लोग कहते थे, अभी कोई ये बात नहीं कर रहा है। इंडिया फैक्टर्स के कारण जो गिरना था वो अभी के लिए गिर चुके हैं। क्या मार्केट ने बॉटम बनाया है? इधर से मार्केट सिर्फ एक तरफ ही ऊपर जाएगा? ये सब ऑनेस्टी कहना मुश्किल है। मैं कहूँगा निराशावादी जो कहते हैं, पेसिमिज्म, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है। उदाहरण, अनिल सिंघवी जी, मेहरबून ईरानी जी 20 अच्छे इन्वेस्टर को कहते हैं जाके ये कोल इंडिया खरीद लो या पीएफसी खरीद लो। 20 इन्वेस्टर आपको स्माइल देंगे, कहेंगे थैंक यू सर, और चले जाएंगे। 20 में से एक इन्वेस्टर भी जाके खरीदेगा नहीं। अरे सर, ये 20 इन्वेस्टर को ना वो तो ठीक है मेहरबून सर, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, उसमें भी कोई बात नहीं। कोई देखे चले जाएंगे, ना खरीदे, वो तो ठीक है। लेकिन वो बोलेंगे होली पिक, अभी दिवाली पिक का तो देख लो, न्यू ईयर पिक का तो देख लो। वो तो उल्टा हिसाब है। उससे ज़्यादा बढ़ चुका है आगे मामला। और यही 20 इन्वेस्टर को आप बोलो कि ये स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा है, थोड़ा और घट सकता है, आगे चल के बढ़ेगा लेकिन थोड़ा और घट सकता है, घट सकता है, सुनेगा ना, 20 इन्वेस्टर जाके शेयर को बेचेंगे। पक्का सही बोल। दिस इज़ द पॉइंट। 25,000 26,000 पे, 25,000 26,000 पे मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग कहते थे, बहुत लोग टीवी पर आते कहते थे कि 27,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी वही आदमी 22,000 22,500 में कहता है शायद 20 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, आगे चल के बढ़ेगा, लेकिन अभी 20 भी हो जाए पता है। ऑनेस्टली अनिल जी, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके अनुभव को रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं इतना आपको कहता हूँ कि ये जो मार्केट का जो प्रेडिक्शन करना है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ट्रू। लेकिन अभी हम मार्केट के वो स्तर पर है, मेरे जैसे कहा इंडिया फैक्टर्स पीछे हो गए, ग्लोबल की थोड़ी अनसर्टनटी है, तो ये टाइम आ गया है कि आप जो भी लॉस बुक किया है वो कैश को आप यूटिलाइज कर दीजिए अच्छे सिलेक्टिव स्टॉक्स पर, जो अपसाइड में आपको सिर्फ 20-25% देंगे नीचे के लेवल से, जो अभी के लेवल, जो नीचे के लेवल 20-25-30% देंगे, और वहाँ पे आपका जो पूरा एप्रिसिएशन जो घट चुका है सितंबर लेवल से, सब गिरे हुए हैं 20-25-30-40% से, वो रिकवर करने का दैट इज़ द ओनली बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्योंकि अभी टैक्स कंसिडरेशन सेलिंग भी हो रही है इंडिया में, जोर से हो रही है। मिड कैप स्मॉल कैप घटता क्यों है? क्योंकि एक तरफी सेलिंग हो रहा है और किसी को खरीदना नहीं है, सब लोग लॉस बुक कर रहे हैं अपने टैक्स कंसिडरेशन के कारण। और मार्केट्स एंड मार्केट में आर नॉट इन अ बुलिश मोड एट ऑल। आप कितनी भी तेज़ी की बात करने की कोशिश कीजिए, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा, किसी को खरीदना नहीं है, सबको बेचना है। तो इसके बीच में 27-28 मार्च के पहले जिसको भी सेलिंग करनी है वो करता है, जितना होता है लॉस बुक करता है फ्रॉम द एंगल ऑफ टैक्स। कोई लेवल नहीं है, वन साइड सेलिंग होता है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उभर कर आएगी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। तो जैसे मैंने कहा, इंडिया फैक्टर्स के कारण आई थिंक द मार्केट एटलीस्ट 10-20% ऑफ द मार्केट हैज़ बॉटम्ड आउट, और उसके कारण मुझे नहीं लगता कि निफ्टी विल फॉल टू मच। द अदर प्रॉब्लम्स विच आर देयर आर मोर ग्लोबल। ठीक बात है। तो कम से कम भारत के अपने कारणों से अब हम और ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। वैल्यूशन रीजनेबल आ गए, कई सारे जो 20% मार्केट ऐसा है जो वैल्यूशन सीकर, आपको उससे ज़्यादा तो वैसे भी कौन से खरीदने चाहिए, इतने ले लें, उनमें से ले लें तो बढ़िया। लेकिन अब जो डर है मेहरबून सर, वो है ये ग्लोबल मार्केट है, ट्रंप साहब का टेरर। ओहो, पूछो मत कब क्या कह दें, क्या कर दें, इससे कैसे निपटें?
देखिए निराशावादी इतना है अनिल जी कि आई थिंक वो पॉजिटिव्स आए हैं पिछले 15-20 दिनों में। आपने टेलीविज़न पर मेंशन किया था, लेकिन आप मुझे बताइए कितने एक्सपर्ट्स आके मेंशन करते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स 4.95 से अभी 4.3 के आसपास है, 4.2 के आसपास है। आप बाद में यूएस डॉलर इंडेक्स देखो, 109.5 से 103 के नीचे आ गया है। अपने आरबीआई के न्यू चीफ जो है लिक्विडिटी पंप करते जा रहे हैं, विच इज़ द बिग पॉजिटिव। सेबी के चीफ ने जो भी लैंग्वेज बात की है, दैट इज़ क्वाइट रिसेप्टिव, क्वाइट अट्रैक्टिव। ऑयल $70 के आसपास आ गया, बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। और एडवांस टैक्स कलेक्शन, बिग पॉजिटिव। अगर आप ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को देखो तो मैं कहता हूँ कि आप इतने नेगेटिव क्यों हो मार्केट में। नेगेटिव इसलिए हो क्योंकि आपने खून देखा अपने पोर्टफोलियो में, आपका माइंड पूरा नम हो गया है। और जैसे 6-8 महीने के पहले किसी को नेगेटिव देखना नहीं था, आज किसी को पॉजिटिव एब्सॉर्ब करना नहीं आता है। इट विल टेक टाइम। सो आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स। रही बात ग्लोबल की, आई थिंक टैरिफ किक ऑफ जो अप्रैल 2 को बात हो रही है, इट्स अ बिग वरी। और ये बात ध्यान में रखिएगा सर, मेरा पर्सनल व्यू है कि आज के बीच में और मार्च 31 के बीच में अगर टैरिफ्स पे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, अपनी एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाएगी। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लोग उसका मजाक करते हैं, बट अंडरस्टैंड कीजिए उसने जो इनहेरिट किया यूएस की बैलेंस शीट, जो कंट्री की बैलेंस शीट, इट्स इन वेरी बैड शेप। वो टीवी पे आके ये तो नहीं कह सकता कि अपनी कंट्री की हालत ख़राब है, क्योंकि सारे लोग यूएस बेच के चले जाएंगे। तो ही इज़ ट्राइंग टू रिपेयर द बैलेंस शीट। वो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा हटा रहा है, खर्चा कम कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने से उसका जो फाइनेंसिंग करना पड़ेगा डेट का, वो लोअर कॉस्ट में करेगा। ऑयल को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, और साइड में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लोगों का अटेंशन, प्रेशियस मिनरल्स, ये वो बात करते जाता है। हम लोग सोचते हैं रोज का व्यू बदली कर रहा है, बट हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विच इज़ इन बैड शेप। ये करेगा, अल्टीमेटली होगा, लेकिन इसके बीच में इक्विटी इन्वेस्टर हमेशा बलि का बकरा बनता है। और वो हमने देखा है, नास्डेक 14% नीचे आ गया, S&P 9-10% नीचे आ गया, डाउ जोन्स 8-10% नीचे आ गया ऊपर से। तो ये होना तो हो रहा है, लेकिन इन द लास्ट 6 मंथ्स अभी बॉन्ड यील्ड्स यूएस में हाई थे, FIs इंडिया में जो बेच रहे थे, दूसरे कंट्रीज़ में जो बेच रहे थे, वो पूरी एडिशनल पैसा जाके उन्होंने यूएस के बॉन्ड्स में डाला, क्रिप्टो में डाला, इक्विटी में डाला और थोड़ा सा गोल्ड में डाला। अभी कहीं पर दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि यूएस मार्केट्स थका हुआ है थोड़ा। 50% ऑफ द वर्ल्ड का जो मार्केट कैप है, विच इज़ अराउंड $45 ट्रिलियन, वो यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट कैप है। वर्ल्ड का टोटल मार्केट कैप है $90 ट्रिलियन। तो 50% से ज़्यादा यूएस अकेले का मार्केट कैप है। तो यूएस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट। यूएस को घटना बाकी है, शायद थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो ये एफआईज ने थोड़ी सेलिंग शुरू कर दिया। आप देखिए जो क्रिप्टो घटा है, इक्विटी घटा है यूएस में, एंड दैट मनी पॉसिबली इज़ गोइंग इनटू यूरोज़ोन। और मेरा कन्विक्शन है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा और घटेगा, पैसा इंडिया में और चाइना में और अदर एमर्जिंग मार्केट्स में आना ही है। क्वेश्चन इज टाइम। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना आएगा। और जब वो आएगा, आप ये आज की जो मंदी है वो आप ज़रूर भूल जाओगे। पैसा आने की तैयारी में है, बस वक्त की बात है कि कितना समय लगाता है आने में, वही देखने वाली बात है। अब आइए सर, ऐसे बाजार में अगर निवेश करना है तो कहाँ, क्या आपको पसंद है और कहाँ से दूर रहना चाहिए? ये सबसे पहले मैं अनुभव से कहता हूँ, ये 100% जो भी बात करता हूँ अनुभव से कहता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये है कि मैं जो शेयर बेचता हूँ नुकसान में बेच दिया, वापस जाके ख़रीदूँगा। द पॉइंट इज़ जो भी शेयर घटा है, ज़रूरी नहीं है सब शेयर बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा आपका जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, ये है वो है, सब आगे पीछे होने वाला है। तो आपके पास जो पैसे बचेंगे रहेंगे सेलिंग करने के बाद, यूज़ इट टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पसंद करूँगा। सेक्टर की अगर आप बात करो तो सेक्टर्स में मेरे फेवरेट सेक्टर्स रहे हैं होटल, मेरे फेवरेट सेक्टर रहे फिशरीज़ जो एक्वेटिक्स कहते हैं, अवांती फीड जैसे कंपनी। बाद में तीसरा रहेगा मेरा नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कैम्स है, इकरा है, CDSL है, दोज टाइप ऑफ नेम्स मैं पसंद करूँगा। पीटे हुए
कैपिटल गुड्स को, जैसे किर्लोस्कर न्यूमैटिक है, किर्लोस्कर ऑयल है, ये सारे स्टॉक्स इतने कटे हुए, आपको पैसा मिलना ही है, ये भाव से पैसा मिलना ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े हाथी जो है, सीमेंस है, एबीबी है, क्यूमिन्स है, वो भी घटे हुए हैं और मार्केट हमेशा पैकिंग ऑर्डर रखता है। किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर न्यूमैटिक भले मेहरबून बोले बहुत अट्रैक्टिव है, वो बढ़ना है बढ़ेगा, लेकिन ये सारे स्टॉक्स भी इतने गिरे हुए हैं कि स्टॉक्स को भी थोड़ा बढ़ना पड़ेगा इन लोग को बढ़ने के लिए। ये पैकिंग ऑर्डर में मैं मानता हूँ। सो नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थोड़े से सिलेक्टिव एनबीएफसी से, जैसे सुंदरम फाइनेंस है, चोलामंडलम है, आई थिंक दे आर गुड नेम्स। नॉन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल गुड्स पिटे हुए, फिशरीज़, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और होटल्स, ये सारे सेक्टर्स को मैं पसंद करूँगा। लेकिन फिर से वही बात दोहराऊँगा कि मार्केट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आज भी है। आपने डिसाइड किया आँख बंद करना, आपने डिसाइड किया मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे और आपने जो लॉस बुक किए और जो कैश आपके पास है वो कैश आप लगाएंगे, 2, 4, 5% तो घट सकता है, लेकिन आपको यह लेवल से 20, 25, 30, 40% अपसाइड में मिलेगा ही मिलेगा। तो बी कॉन्फिडेंट कि अभी जो आपने खून देखा है वो खून को आप माइंड से निकाल दीजिए। यूज़ द सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स जो आप लॉस में बेच रहे हो एंड बाय सिलेक्टेड इन मार्केट। वेट फॉर सम टाइम, द मार्केट विल गिव यू इट्स रिवॉर्ड्स। मार्केट यहाँ से घट सकता है 5-7%, जैसे मैं जानता नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। आपके स्टॉक्स भी 5-10% और घट सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इफ़ यू बाय सिलेक्टिवली आपको पैसे मिलना ही है। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ से सेलेक्टिवली आप खरीदारी करके चलेंगे तो बेहतर है। अब आपने कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और सेक्टर तो बताए। एक जो बड़ी चर्चा बाजार में चल रही है कि भाई खरीदना है तो लार्ज कैप ही खरीदो, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के हाथ मत लगाओ। अब होता क्या है मेहरबान सर, जैसे ही थोड़ा लार्ज कैप मजबूत हुए, जैसे आज के एग्जांपल ले लो, अब आपका निफ्टी 250 बढ़ा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1.25%, 1.5% बढ़ गया, बैंक स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2% बढ़ने को तैयार है, तो भागते भी हैं बड़े जोर से। तो क्या वाकई में खरीदना चाहिए स्मॉल मिड कैप शेयर, या नहीं फिर ठीक है बड़े शेयर पे ही सेफ्टी रहेगी? अब ऑनेस्टली आई थिंक इतना ख़राब नाम हो चुका है मिड कैप स्मॉल कैप का भी, लेकिन मैं कहूँगा कि बड़े पैसे मिलना है तो मिड कैप स्मॉल कैप ही देते हैं। द पॉइंट इज़, ये टर्म इतना ब्रॉड टर्म है स्मॉल कैप मिड कैप, लेकिन यहाँ पे ही आप स्टॉक्स को अच्छी तरह से परखो तो दे विल गिव यू अ वेरी क्विक अपसाइड। और रही बात मिड कैप स्मॉल कैप की, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू मिड कैप स्मॉल कैप्स आज जो बीटिंग खाई है, कल मार्केट ऊपर था, काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स नीचे थे। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सेलिंग है, एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर है मार्च एंड के लिए, और सामने खरीदने वाला कोई नहीं है। तो आप 10,000 शेयर बेचते हो कोई स्टॉक का, 7% नीचे आता है, ऑलरेडी 30% नीचे आ चुका है, तो कहीं पर गुड क्वालिटी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स विल गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन लार्ज कैप्स। लेकिन लार्ज कैप्स में मैंने नाम जैसे दिया, आरईसी भी अच्छा है, पीएफसी अच्छा है, कोल इंडिया अच्छा है, सुंदरम फाइनेंस अच्छा है, चोलामंडलम फाइनेंस अच्छा है, कैम्स अच्छा है, सीडीएसएल अच्छा है। मैंने अच्छे अच्छे नाम्स, बड़े बड़े नाम्स दिए। लेकिन अगर आपने अच्छा सवाल पूछा, और जैसे आपने सवाल पूछा मेरे चेहरे पे हंसी आ गई। मैं जानता था अनिल जी ये पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि आपका अनुभव है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सलाम मारता हूँ। और ये अनुभवी आदमी जानेगा कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसे बनाने की यू विल फाइंड इन गुड सॉलिड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो एकदम नीचे आ चुकी है, कोई देखता नहीं है उसको, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई कुत्ता भी देखता नहीं उसको। लेकिन अगर आपने उसको पहचान लिया और बाय कर दिया, तो ये शायद मार्च एंड की सेलिंग खत्म होने के बाद आपको शायद अप्रैल में ही 5, 10, 15% दे सकती है, अगर टैरिफ्स में कोई बड़ा चक्कर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 तारीख को नहीं किया तो। So I think the big opportunity is in mid cap, small caps. मुझे कोई बात का शर्म नहीं है कहने में। I know people have lost possibly more money in mid cap, small caps, but so what? Opportunity comes at very beaten down levels in good quality mid caps and small caps. Frontline से मैं नहीं कहूँगा दूर रहिए, मैं इनफैक्ट फ्रंटलाइन मैंने सारे स्टॉक्स में मेंशन किए, फ्रंटलाइन ही है। So I would say that don't ignore selective mid caps and small caps because that is where the big opportunity will come. तो मेहरबान सर, मैं आपको सबसे ज़्यादा पसंद इसी चीज़ के लिए करता हूँ। मैंने आपके साथ कुछ ग्राउंड इवेंट्स भी किए हैं। ये तो टीवी पे तो क्या समय थोड़ा कम होता है कि आप कितना देर बोलेंगे क्या है, लेकिन जब हम ग्राउंड इवेंट पे जाते हैं घंटे 2 घंटे दर्शकों से आराम से बात कर पाते हैं, टाइम की थोड़ी लिबर्टी होती है। वो इतनी बेबाक राय रखते हैं और जो दिल में बोलते हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, सबसे बड़ी बात। नहीं तो क्या हुआ, जनरली सेफ्टी के लिए नहीं लार्ज कैप लेना चाहिए, लार्ज कैप में सेफ्टी है।
उनको मालूम है कि वेल्थ और बड़ा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप बनेगा तो खुल के बोलेंगे। गलत है तो भी बोलेंगे कि नहीं कहाँ गलती हो रही, अच्छा है। क्योंकि जब तेज़ी का टाइम था तब बहुत कम लोग ऐसा अलर्ट कर रहे थे कि भाई सावधान हो जाओ। अब मंदी के वक्त पिछले 2 इंटरव्यू से लगातार मेहरून सर मुझे कह रहे हैं अब बेचने का नहीं लेने का टाइम आ रहा है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बॉटम किसी को पता नहीं चलता, लेकिन बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपने जो बात की आज बहुत काम की है कि बड़ा पैसा तो अब भी आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में फ़र्क इतना ही है कि आपको सही शेयर चुनना आना चाहिए। वो अगर आप कर लें तो फिर वहाँ पैसे ज़्यादा बनेंगे। मेहरबान सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते थे? थैंक यू सर फॉर थैंक यू जी, ओके। मैं वही कहना चाहता था कि अगर आप देखिए आज एक स्कूल है, आपको बच्चे को एडमिट करना है, लोग कहते हैं स्कूल बहुत नॉटी बच्चे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भी 5-6 बच्चे तो रहेंगे ना जो सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम करेंगे अपना। तो दिस इज़ द वे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इज 1000 शेयर, 2000 शेयर, 2500 शेयर सही है। बात है। इसमें से अगर आप 20-25 को परख लो, आई थिंक दैट इज़ वेयर द मनी यू विल मेक इज गोइंग टू बी मच मोर देन ऑल द लार्ज कैप्स पुट टुगेदर। द क्वेश्चन इज हाउ टू सिलेक्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। और ये मार्केट में आपको चूजी बनना है, आपको काम करना है, मेहनत करना है और जानना है कि स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं, अभी एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है। एंड डोंट बी इन अ हरी। कहाँ सुना बात आपने काफ़ी सुन लिया, काफ़ी लोगों ने मार भी खा लिया, बट अल्टीमेटली लुक एट गुड पीपल, लुक एट योर गुड पीपल लाइक यू ऑन टेलीविजन, अनिल जी, एंड आई थिंक देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। एंड दैट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा, मिड कैप स्मॉल कैप्स में, भले इसका नाम जेनेरिक नाम जो मिड कैप स्मॉल कैप्स है वो अभी के लिए ख़राब हुआ है, बट अपॉर्चुनिटी वहीं पर आएगी। बिल्कुल, अच्छे शेयरों में ध्यान से चुने, समझ कर चुने, और ये अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। 5-10% की रिस्क है, 30-40% की अपसाइड जल्दी आपके लिए बन सकती है, और ज़्यादा लंबा रखेंगे तो फिर कहना ही क्या। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।